जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन जो है आपको 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए दे रहे हैं और बिल्कुल एनालाइज करके ये क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेगा यहां से प्रश्न। तो मेरे भाई, यदि आपका एग्जाम 21 अगस्त से पहले किसी भी डेट पे पड़ रहा है तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना। यहां से प्रश्न आपके पेपर में मेरे भाई 100% आपको देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों से वादा है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम डेट क्या है और आप लोग का कौन से शिफ्ट में एग्जाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। चलिए लगाइएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हूबहू यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। याद रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है वाशिंग सोडा का रासायनिक जो है नाम क्या है। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, सोडियम कार्बोनेट होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रमस्तिष्क होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है यहाँ पे बढ़ता है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, बढ़ता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, विटामिन के होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे, विटामिन के होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आवर्त सारणी के किस समूह में अक्रिय गैस स्थित है। तो आवर्त सारणी के किस समूह में अक्रिय गैस स्थित है, तो ये स्थित है समूह 18 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है, तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नाइक्रोम के बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है डेसिबल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डेसिबल होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में टाइलिन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, टाइलिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आइजैक न्यूटन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका जो है प्रयोग होता है। तो शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें कार्बन यानी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हीमोग्लोबिन का मुख्य जो है कार्य क्या है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 30 क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है
आपके पास पहुंच सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणें को कौन रोकता है। चलिए बताइए कि पराबैंगनी किरणें को कौन रोकता है। तो पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ओजोन परत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सिरके में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरके में पाए जाते हैं एसेटिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का सी सही जवाब है, एसेटिक अम्ल जो है पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एड्स का वायरस शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो एड्स का जो वायरस है यह शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपके प्रतिरक्षा तंत्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे ध्वनि तरंगे जो है ये कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मीथेन गैस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 5 जून को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 5 जून को मनाए जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1885 में। अगला प्रश्न है आराम हराम है का नारा जो है किसने दिया था। तो आराम हराम है का नारा किसने दिया। तो यह नारा दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, माउंट एवरेस्ट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पे बने हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, सतलुज नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है ये मनमोहन सिंह के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मोहन सिंह के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 28 कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, 1916 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत का लौह पुरुष जो है किससे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है 31 पनावा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनावा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है। तो यह जोड़ते हैं प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इनका हो जाएगा 7वां स्थान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 7वां स्थान। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिख धर्म के संस्थापक जो है कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी जो है कब बनाया गया था। तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई, तो इसको बनाई गई 1911 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1911 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। साथियों ये सेट 2 से हम क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपको 11 नंबर क्वेश्चन से फिर से रहेगा, और ये सेट दूसरा से हम क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि इसमें 35 क्वेश्चन था, और ये दूसरे सेट से क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे इनकी खोज किए गए थे हेनरी हर्ट्ज के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है ये आपके मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, भारी जल का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होते हैं, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखी है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चाणक्य होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि संवेग जो है का मात्रक क्या है। तो संवेग का मात्रक जो है क्या होगा, तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी अगर देखें तो नील नदी है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। तो साथियों इस क्लास में जो है आपके यहाँ पे 20 तक क्वेश्चन रहने देते हैं, और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेना, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।